सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भास्कर की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 415 नाम देख चुके थे। आज अग्रिम 7 नामों का भाष्य देखेंगे, 416 से 422। तो उनका पाठ कर लेते हैं। चित शक्तिश्चेतना रूपा जड़ शक्तिर्जड़ात्मिका गायत्री वाहृति संध्या। तो अब हमें ये 7 नाम प्राप्त है। 416वां नाम है चित शक्ति। संधि की दृष्टि से चित शक्ति, ऐसा नाम माने जो साक्षात चित शक्ति हैं वह भगवती चित शक्ति पद से कही गई हैं, उनका यह नाम कहा गया है। तो भाष्यकार कहते हैं चित शक्ति औपम्य शक्ति ही, माने चित शक्ति औपम्य शक्ति को कहते हैं। चिद इति उपमायाम इति यास्क स्मृते है। यास्क स्मृति में जो चित पद है वह उपमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चिद इति च उपमा अर्थे प्रयुज्यमान इति पाणिनि स्मरणात् च। पाणिनि भी ऐसा ही मानते हैं, माने जो चित पद है वह उपमा के अर्थ में ही प्रयुज्यमान है, ऐसा पाणिनि का मत है। अब ये कहते हैं श्रुति में जो चित पद है वह विद्या के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, या चित शक्ति को विद्या पद से कहा गया है। इस विषय में भाष्यकार जी श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति को यहाँ उद्धृत करते हैं। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे अनंते विद्या अविद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तु अविद्यया हि अमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु स्वन्यः। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं अक्षर और अनंत परब्रह्म में विद्या और अविद्या दोनों ही निहित हैं। अविद्या नाशवान है और विद्या अमृत स्वरूप है। जो इन दोनों पर शासन करता है वह सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, माने मुक्त ही है, इन सबसे उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर जो विद्या पद है अमृतम तु विद्या, इस दृष्टि से जो विद्या पद आया है तो ये अमृतत्व का द्योतक है, और यह अमृतत्व चित शक्ति से अभिन्न होने के नाते यहाँ पर विद्या पद को चित शक्ति का ही पर्याय माना गया है, ऐसा कह रहे हैं। तो श्वेता श्वेतर निर्दिष्टम विद्या पदेन उच्यते चित शक्ति। तो चित शक्ति को विद्या पद से वहां कहा गया है। अब कहते हैं अविद्या निवारकत्व रूपम सामर्थ्यम चैतन्य अपर पर्यायम वा चित शक्ति ही। जो चित शक्ति है, जो विद्या है, उसमें अविद्या का निराश करने की सामर्थ्य है। एतावता वह चैतन्य का अपर पर्याय कही गई है। देवी भागवते पंचम स्कंधे, देवी भागवत के पंचम स्कंध में ऐसा कहा गया है वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप शववत् शक्तिहीनस्तु प्राणिर्भवति सर्वथा चित शक्ति सर्वभूतेषु रूपम तस्याह तदेव ही। ये कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में यह शक्ति विद्यमान है,
और यह जो शक्ति है यदि ना हो तो सभी प्राणी शव के समान हो जाएंगे। इस शक्ति से हीन होने पर सभी प्राणी क्या हो जाएंगे? शव के समान। तो जिस शक्ति सभी भूतों में जो विद्यमान है वह भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा ही कह रहे हैं। तदेव आहा चेतना रूपा। बोले अब इसी धारा में भगवती का अगला नाम जो चेतना रूपा है उसका भाष्य प्रारंभ करते हैं। माने चित शक्ति और चेतना रूपा का समानांतर भाष्य कर रहे हैं, एक साथ ही भाष्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये सिद्ध किया जो चित शक्ति है, चित शक्ति में जो चित पद है वह उपमा के अर्थ में प्रयुक्त है। और उपनिषदों में या श्वेता श्वेतर प्रभृति उपनिषद में जो विद्या पद है वह इस चित शक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, अमृत पद इस शक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। और यह जो चित शक्ति है ये अविद्या का नाश करने की सामर्थ्य रखने के कारण चैतन्य पद से भी कही गई है। और यह चेतना ही सभी जीवों में विद्यमान है और इस चेतना का अभेद भगवती के साथ में है। तदंतर अब यह चेतना रूपा नाम का भाष्य प्रारंभ करते हुए कहते हैं चित शक्ति ही परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेव उच्यत इति संक्षेप शारीरकाचार्याः। तो ये कह रहे हैं कि संक्षेप शारीरक में सर्वज्ञात्म मुनि जी ने कहा है कि ये जो चित शक्ति है परमेश्वर की यह विमल है, निर्मल है, इसमें मल बिल्कुल भी नहीं है और इसे ही चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य स्वरूपा शक्ति इति गौड़पादीय सूत्रंश्च। और गौड़पादीय सूत्र में भी इस शक्ति को चैतन्य स्वरूप बताया गया है। देवी भागवते प्राथमिक श्लोके भी सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात् इति इयं च त्रिचरणा गायत्री। ये कह रहे हैं कि देवी भागवत में जो कि प्राय सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्यां विद्यां च धीमहि इस मंत्र या श्लोक के साथ में प्रारंभ होती है, वहां भी इसी चैतन्य रूपा भगवती का स्मरण किया गया है और भगवती को साक्षात चैतन्य रूपा बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते। तो जो सभी प्राणियों में चेतना के रूप में कही जाती है या रहती है वह भगवती ही ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं और वह चेतना से अभिन्न होने के कारण चेतना रूपा कही गई है। अब आगे कह रहे हैं अतएव मात्स्ये, मत्स्य पुराण में कहा गया है गायत्रयाश्च स्मारंभयस्तद्वै भागवतम विदु इति, कि वे भागवत पुराण जो भागवत पुराण को जानते हैं जो कि गायत्री से प्रारंभ होती है। कौन सी भागवत पुराण? देवी भागवत पुराण। कहाँ से प्रारंभ होती है? सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। बोले इस प्रकार से तो जो इस भागवत को जानते हैं वो विद्वान लोग हैं, माने जो भगवती के चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर चुके हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है वह विद्वान लोग हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे श्रुति का वचन देते हैं सैषा आनंदस्य मीमांसा भवतीति श्रुतिरपि आनंदस्य ब्रह्मणः सैषा चिदरूपा शक्तिर्मीमांसा भवती विमर्शात्मिका भवतीति शंकर अरण्य चरणैः विद्यारत्ने व्याख्यान दर्शनात्। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात आनंद की ही मीमांसा होती है, माने चर्चा होती है। हर व्यक्ति अपने आनंद के विषय में ही मग्न रहता है, ऐसा कहने का भाव है। और वह आनंद चैतन्य ही है, चैतन्य का ही अपर पर्याय आनंद है, उस चेतना रूपा भगवती का ही अपर पर्याय आनंद है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वह आनंद जो है वही सर्वथा मीमांसनीय है, उसी की मीमांसा होती है, उसी का अनुभव होता है और प्रत्येक मनुष्य के आनंद का विषय ही उसकी चेतना की सिद्धि करने में समर्थ है।
कारण क्या है कि जो भी आनंद का विषय है वह आनंद का विषय आनंद ही देगा और उसकी चेतना की सिद्धि करेगा। इस दृष्टि से आनंदस्य ब्रह्मणे सैषा चिद रूपा शक्तिर्मीमांसा भवति विमर्शात्मिका भवति इति। तो ऐसा शंकर अरण्य जी ने विद्या रत्न में कहा है। आनंद अर्थात ब्रह्म की इस विमर्शात्मिका चित शक्ति या चिद रूपा शक्ति की मीमांसा होती है, और यह जो चैतन्य शक्ति है यही आनंद में परिणत होती है और यही आनंद चैतन्य में परिणत है। ये एक दूसरे के अपर पर्याय हैं। वस्तुतः परिणत परिणाम शब्द जो है यह औपचारिक है, आनंद में और चित शक्ति में नितांत अभेद है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से चित शक्ति और चेतना रूपा नाम का भाष्य यहाँ भाष्यकार जी ने किया है। तो इन नामों से यह समझना चाहिए कि वह भगवती जो साक्षात प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है, चेतना के रूप से विद्यमान है, चित शक्ति के रूप से विद्यमान है, वह भगवती ललिता ही हैं। अब आगे जड़ शक्ति नाम का भाष्य करते हैं। कहते हैं सृष्टव्य जगतात्मक शक्य प्रतियोगिको माया परिणाम विशेषो जड़ शक्ति ही। वह शक्ति जो माया का एक परिणाम विशेष है और सृष्टव्य जड़ जगत की सृष्टि में सक्षम है, वह जड़ शक्ति संज्ञक है। माने जो जड़ शक्ति है जो इस जगत का उपादान बनती है वह भगवती ललिता ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। सृज्य शक्ति मात्रोपलक्षणम एतत् उक्तंच विष्णु पुराणे। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं सृज्य शक्ति मात्रोपलक्षणम एतत्, तो यह जड़ शक्ति भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते भगवती ललिता को ही जड़ शक्ति नाम से जो है लक्षित किया गया है। उक्तंच विष्णु पुराणे, विष्णु पुराण का वचन है। शक्तयः सर्वभावानां अचिंतय ज्ञान गोचराः शतशो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भाव शक्तयः भवन्ति तपसां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता निमित्त मात्रमेवासौ सृज्यमानां सर्गकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वै सृज्य शक्तयः निमित्त मात्रं मुक्तव एकं नान्यति किंचित यदपेक्षते नीयते तपसां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तुतस्तुताम। तो ये कह रहे हैं विष्णु पुराण में कहा गया है सभी प्राणियों की शक्ति को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो जो ब्रह्म है उसकी सर्जनात्मक शक्ति तो उनसे भी अनंत गुना है। यहाँ 100 गुना कहा है, 100 गुना को उपलक्षण मानते हुए माने अनंत गुना है या अपरिगणनशील है, उसकी परिगणना नहीं की जा सकती। और वह शक्ति किस प्रकार प्रतिष्ठित है ब्रह्म में, इन्होंने यहाँ पर एक वाक्य बोला था भवन्ति तपसां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता। वह ब्रह्म में उसी प्रकार रहती है जैसे अग्नि में ताप रहता है। और तपस्वियों में श्रेष्ठ संबोधन करते कह रहे हैं कि ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण मात्र है और वह शक्ति इस जगत का उपादान कारण है, और वह एकमात्र इस निमित्त कारण पर ही क्या रहती है, निर्भर करती है। तो हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, वस्तु अपनी शक्ति से स्वयं बन जाती है। माने वह जो जड़ शक्ति है वह परिणामी है, उपादान है। अब ब्रह्म क्या है, सर्वज्ञ है, निमित्त कारण है। ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, निमित्त होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, सर्वज्ञता का होना आवश्यक है, और उपादान होने के लिए परिणामी होना आवश्यक है। तो जो जड़ शक्ति है वह परिणामी है, वह जगत के रूप में परिणत हो जाती है। और जो निमित्त कारण है ब्रह्म, वह चूंकि ज्ञान स्वरूप होने के कारण उस परिणामी शक्ति को नियंत्रित किए रहता है, ऐसा समझना चाहिए।
तो इस दृष्टि से तांत्रिकों का जो परिणामवाद है वह क्रियान्वित होता है। तो यहाँ पर ऐसा भी संकेत जो है भाष्यकार जी ने कर दिया है। तो इस प्रकार जो जड़ शक्ति है, जो ब्रह्म पर निमित्त कारण जो ब्रह्म है, यहाँ सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म ही समझना चाहिए, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में निमित्तता नहीं है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। निमित्त कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही है, निर्गुण ब्रह्म नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट अपने मन मस्तिष्क में होना चाहिए। मतलब माया के संश्लेष से ही जो निर्गुण ब्रह्म है सगुण होने के बाद में निमित्त कारण बनते हैं, और माया स्वयं उपादान कारण रहती है। इस दृष्टि से समझना चाहिए। यहाँ पे कहने का भाव ये भाष्यकार जी का है। अब आगे कहते हैं 419वां नाम जड़ात्मिका। जड़म दृश्य मात्रमात्मा स्वरूपम यस्या मायायाः सा जड़ात्मिका, कि ये जो जड़ जगत ही स्वरूप है जिसका, वह भगवती जड़ात्मिका कही गई है। माने इस जड़ जगत के रूप में जो उल्लसित हैं, अवभासित हैं, वह भगवती जड़ात्मिका कही गई हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। अब हमें प्रकारांतर से एक पंक्ति और पढ़नी है इसी टाप की, जड़ात्मिका। यह दृश्यमान जड़ जगत उस माया का ही स्वरूप है, इसलिए वह जड़ात्मिका कही गई है। तो यह समझना चाहिए कि यह जो जगत है ये वेदांतियों की भांति तंत्र में असत्य नहीं माना गया है, सत्य माना गया है। तो इसीलिए यहाँ पर माने इस जगत में जो आनंद है, जो जागतिक पदार्थों का आनंद है, आसक्ति रहित होकर के जो जागतिक पदार्थों का आनंद लिया जाता है, वह भगवती स्वरूप ही माना जाता है। तो ये तांत्रिकों का अपना अभिमत है, जो प्राय वेदांतियों से भिन्न है। अब हमें आगे क्रमशः 420वां नाम प्राप्त है, गायत्री। तो इस गायत्री नाम का भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं, पहले तो ये समझ लेना चाहिए जो गायत्री के रूप में अभिव्यक्त हैं भगवती ललिता, वह गायत्री नाम से भी कही गई हैं। अब ये कह रहे हैं भाष्यकार, चतुर्विंशति अक्षरम छंदो गायत्री। 24 अक्षरों वाला जो वैदिक छंद है वह गायत्री छंद है। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, गायत्री छंदसा महामिति। ऐसा कि ऋगादि वेदों में जो श्रेष्ठ छंद गायत्री है वह साक्षात में ही है। अब कूर्म पुराण और देवी स्तव में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है, गायत्री छंदसाम सीति कौर्मे देवी स्तवेश्च। बोले गायत्री छंद की श्रेष्ठता वहां भी बताई गई है। तो इस प्रकार जो गायत्री छंद के रूप में अभिव्यक्त हैं वह भगवती ही ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। वरिवस्या रहस्य का एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। वरिवस्या रहस्य जो है भास्कर राय जी का ही ग्रंथ है, उसमें श्री विद्या मंत्र का गायत्री मंत्र के साथ में बहुत सुंदर सामंजस्य सिद्ध किया गया है। या ये समझिए कि जो वैदिक गायत्री है वह तांत्रिक दृष्टि से श्री विद्या का ही रूप धारण किए हुए है। तो ऐसा उन्होंने बड़ा सुंदर सामंजस्य वहाँ स्थापित किया है। वरिवस्या रहस्य का एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी जो गायत्री है वह पंचदशी मंत्र का ही स्वरूप है, और पंचदशी मंत्र और गायत्री में कोई भेद नहीं है, अथवा पंचदशी मंत्र गायत्री का ही स्वरूप है। दोनों को किसी भी दृष्टि से समझ करके दोनों में अभिन्नता माननी चाहिए। एतावता भगवती गायत्री और ललिता एक ही सिद्ध होती है मंत्र की दृष्टि से। अब आगे कहते हैं, यद्वा गायत्र्याख्या गोपकन्या ब्रह्मण कनिष्ठ पत्नी। नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं कि एक गोपकन्या जिसका नाम गायत्री है, जो ब्रह्मा की कनिष्ठ पत्नी है, सावित्री से इतर जो उनकी दूसरी पत्नी हुई, तो वह साक्षात भगवती की ही अभिव्यक्त स्वरूपा होने के कारण भगवती का नाम गायत्री कहा गया है। तदुक्तम पद्म पुराणे। तो पद्म पुराण में इस प्रकार की कथा आती है ब्रह्मा के दूसरे विवाह की। तो कथा क्या है संक्षेप में बता देते हैं पाठ करके।
पुष्कर क्षेत्रे ब्रह्मणि यागम कुर्वती सती समाहुहा सावित्री लक्ष्म्यादिका अद्यापि नागतास्ताभिः सह गच्छाम इति उत्तरम् अदात्। तेन वचनेन कुपितो ब्रह्मा शक्तिहस्तात् किंचित् गोपकन्या मानाय्य विष्णुं प्रति उक्तवान् इति प्रकृतः। तावत् ब्रह्मा हरिः प्राह यज्ञार्थं सत्वरं च न दैवी चैषा महाभागा गायत्री नमतः प्रभो एवमुक्ते तदा विष्णुर्ब्रह्माणं प्रोक्तवानिदम् तदेनाम उद्वहस्वाद्य मया दत्ताम तव प्रभो गंधर्वेण विवाहेन विकल्पं मा कृथाश्चिरं ग्रहाण गोपकन्याया अस्याः पाणिम् अनाकुलं गंधर्वेण ततो गोपीम उपये मे पितामह इत्यादि। तेन तादृश गोपकन्या रूपा इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं पुष्कर क्षेत्र में एक बार ब्रह्मा जी ने याग किया, तो मुहूर्त था, विशेष याग का आहुति देनी थी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को बुलाया, उन्होंने संदेश भेजा, आइए आहुति के लिए विलंब ना हो, समय से हमारे साथ बैठिए। तो सावित्री ने प्रत्युत्तर में यह भी भेज दिया कि मैं अभी लक्ष्मी आदि के साथ में हूँ, हम सभी एक साथ आएंगे। तो ब्रह्मा जी उनके इस संदेश से कुपित हुए, चूंकि याग का समय निकल रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर एक सुलक्षणा गोपकन्या जो उपस्थित थी उसको अपनी पत्नी का स्थान दे दिया, और इस चीज में इंद्र ने उनका सहयोग किया। तदंतर उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति भी कहा कि भाई अब हमें जो है यज्ञ की आहुति देने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बोला, तो क्या तुम इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में गंधर्व विवाह की दृष्टि से वर्ण करना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने भी स्वीकृति दी, विष्णु जी ने उनके गंधर्व विवाह को प्रत्यानुभूत किया और वह याग संपन्न हुआ। तो इस दृष्टि से जो गोप कन्या थी, वह गोप कन्या ही जिनका स्वरूप है वही गायत्री नाम से प्रसिद्ध है। बोले वह गोप कन्या ही जो है गायत्री नाम से होने के कारण भगवती की अभिव्यक्ति मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि उन्होंने यज्ञ की पूर्ति में ब्रह्मा का सहयोग किया। तो भगवती की उपस्थिति ना होती उस समय तो संभवतः वो महत्वपूर्ण याग विफल रहता या असफल रहता। तो इस दृष्टि से चूंकि वह यज्ञ की पूर्ति करने में सहायक बनी, वो गायत्री कहलाई। और भगवती ललिता से अभिन्नता होने के नाते इस दृष्टि से भी भाष्यकार जी यहाँ पर उसको वर्णित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं नई दृष्टि से, अथवा गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन कथ्यत इति गायत्री कल्पे भारद्वाज स्मृतियुक्त निर्वचनात् वेदमात्री प्रसिद्धो गायत्री शब्दः तद अभेदात् अम्बाया अपि वाचकः। कि भारद्वाज स्मृति में ऐसा कहा गया है, गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन कथ्यत, कि जो गान करने वालों का त्राण करती हैं गायत्री कही जाती हैं। इस निर्वचन के अनुसार वह वेद माता सिद्ध होती हैं, प्रसिद्ध हैं। और यह जो गायत्री शब्द है उन वेद माता के साथ में अभेद होने के कारण उनका यह भगवती अम्बा ललिता अम्बा का भी वाचक है। तो ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं पद्म पुराणे, पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, विशेषात् पुष्करे स्नात्वा जपेन माम वेद मातरम अष्टाक्षरा स्थिता चाहम जगद्वयाप्तम मया तुइदम। कि पुष्कर में स्नान करने के बाद मुझ वेद माता का जप करना चाहिए, अर्थात गायत्री का जप करना चाहिए। यद्यपि मैं 8 अक्षरों में रहती हूँ। 8 अक्षर 24 के गुणनफल, मतलब 24 को 8 के गुणनफल के रूप में देखें तो 8 उपलक्षणात्मक दृष्टि से कहा गया है, 8 या 24।
तो चूंकि मैं 8, मतलब हर एक पद में 8 अक्षर हैं, 3 पद हैं तो 8 तिया 24 ऐसे, चूंकि मैं 8 अक्षरों में रहती हूँ, तथापि यह समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही व्याप्त है और मुझसे ही व्याप्त है। दोनों ही दृष्टि से मुझ में भी व्याप्त है और मुझसे ही व्याप्त है, माने सर्वत्र गायत्री ही है, यह नाद ही है, यह त्रिकूटा गायत्री सर्वत्र व्याप्त है। तीनों लोकों में भूर्भुवः स्वः आदि अभिव्याहृति पद के व्याख्या में वो संकेत करेंगे। अब कहते हैं आगे, देवी पुराणे तु, देवी पुराण में कहा गया है, गायनाद गमनाद वापि गायत्री त्रिदशार्चिते इति उक्तम, कि देवी पुराण का कथन है जो भी व्यक्ति गाता है वह उन तक पहुंच जाता है, इसलिए वह गायत्री कहलाती हैं। माने प्रत्येक नाद भगवती को ही लक्ष्य करता है, भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से जो नाद है, यहाँ बोलने के अर्थ में गायन शब्द का प्रयोग है, ऋचाओं के उच्चारण के अर्थ में गायन शब्द का प्रयोग है। इस दृष्टि से समझना चाहिए कि जो कुछ भी कहा जाता है वह भगवती तक ही पहुंचता है, भगवती को ही लक्ष्य करता है। इस दृष्टि से भगवती का नाम गायत्री कहा गया है। अब कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, गायतिश्च त्रायतेश्चति तु छांदोग्यम। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जो गाई जाती है और त्राण करती है वह गायत्री कही गई है। और महावासिष्ठ महावासिष्ठ रामायण में कहा गया है, गायत्री गायनात्मत्वात् इति। तो ये कह रहे हैं कि वह गायनात्मक होने के नाते गायत्री कही गई है। तो इस प्रकार गायत्री पद से नाद को, वेद ऋचाओं को लक्ष्य की करते हुए, उनके उच्चारण को लक्ष्य करते हुए समस्त वेद राशि को गायत्री पद में ही निहित कर दिया गया है। ठीक। और जो त्रिपदा गायत्री हैं, 24 अक्षर की गायत्री हैं, उनकी पंचदशी मंत्र के साथ में एक की भूतता होने के कारण वह भगवती ललिता से अभिन्न है, क्योंकि पंचदशी मंत्र साक्षात भगवती ललिता का ही स्वरूप है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने भगवती के गायत्री नाम का बहुत सुंदर भाष्य यहाँ प्रस्तुत किया है। अब आगे कहते हैं 421वें नाम के भाष्य के विषय में, व्याहृति ही। व्याहृति माने जो उच्चारण स्वरूपा हैं। अब कहते हैं व्याहृति व्याहरणम, माने जो व्याहृति पद है उसका शाब्दिक अर्थ है व्याहरणम, अर्थात उच्चारणम। उच्चारण ही स्वरूप है, जिसका उच्चारणम तदरूपा, माने उच्चारण ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती है व्याहृति। मंत्र विशेष रूपा वा, अथवा जो व्याहृति मंत्र हैं वह भी भगवती का ही स्वरूप है। ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य, ये जो 7 व्याहृतियां हैं, इनमें भूर्भुवः स्वः ये महाव्याहृति कहलाती है। जहाँ कोई मंत्र ना हो वहाँ इन भूर्भुवः स्वः, इन 3 महाव्याहृतियों का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी चीज है, ये जो व्याहृति हैं ये जो है सवित्री और प्रश्नी की पुत्री है, ऐसा भी समझना चाहिए। माने सवित्री इनके पिता हैं, प्रश्नी इनकी माता है। ठीक। तो ये तो रहा व्याहृतियों के विषय में। इनका जो मंत्र स्वरूप है भूर्भुवः स्वः, इस पर जो ये 7 आहुतियां, 7 व्याहृतियां हैं, इस प्रकार की है जो है इनके मंत्रात्मक स्वरूप है। अब कहते हैं वायु पुराणे तो, वायु पुराण में कहा गया है, मयाभिव्याहृतं यस्मात् त्वं चैव समुपस्थिता तेन व्याहृतिः इति एवं नाम ते सिद्धिम ईष्यति। वायु पुराण में व्याहृति पद की निरुक्ति इस प्रकार कही गई है, मैंने तुम्हें व्याहरण से संबोधित किया है, अतः तुम संसार में व्याहृति नाम से प्रसिद्ध होगी। तो ऐसा ये जो है वायु पुराण की निरुक्ति को यहाँ पर बता रहे हैं, चूंकि उस व्याहरण, उसका व्याहरण होने के कारण वह जो व्याहृति हैं
उनका नाम पड़ा है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक, अब इस प्रकार ये समझना चाहिए कि माने जो व्याहरण रूपा है या व्याहृति ही जिसका स्वरूप है वह भगवती साक्षात व्याहृति कही गई है। अब आगे संध्या नाम का भाष्य करते हैं। संध्या का अर्थ संधि भी होता है और सम्यक रूप से ध्यान करना भी होता है, तो दोनों ही पक्ष में भाष्य करेंगे। माने जो काल की संधि है, ऐसा भाष्य तो भाष्यकार ने नहीं किया है, परंतु प्राय संध्या पद का यही अर्थ सामान्य जनों के मन मस्तिष्क में घुसा दिया गया है जबरदस्ती। त्रिकाल संध्या का अर्थ कर दिया गया है तीनों काल की संधियां। दिन रात्रि की संधि, रात्रि दिन की संधि, इस तरह से मध्याह्न में अलग, रात्रि मध्य रात्रि में अलग। तो इस दृष्टि से जो संधियां बता दी गई हैं वही प्राय मस्तिष्क में रहती है। तो भाष्यकार जी ने उनको छुआ भी नहीं, उन्होंने सम्यक रूप से ध्यान करने पर जोर दिया है और सम्यक ध्यान को ही संध्या कहा गया है। अब उस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी कहेंगे कि माने जो संध्या के रूप में अभिव्यक्त है, माने जो सम्यक रूप से ध्यान करना ही जिसका स्वरूप है, उस ध्यान से ही जो अभिव्यक्त होती है वह भगवती संध्या कहलाती है। समष्टि और व्यष्टि के एकत्व की भावना ही संध्या है, ये समझना चाहिए। माने सम्यक रूप से ध्यान करने का अर्थ है व्यष्टि को समष्टि में लीन कर देना। अब कहते हैं भाष्यकार जी, आदित्यावच्छिन्न चैतन्यस्य स्वस्य चा भेद भावनम संध्या पदार्थः। तो संध्या पद का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। आदित्य अवच्छिन्न चैतन्य का स्वगत चैतन्य के साथ अभेद रूप से विभावना करना संध्या पद का अर्थ है। सम्यग ध्यायन्ति यस्याम इति व्युत्पत्तिश्च, कि सम्यक रूप से जिसमें ध्यान किया जाता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी क्या समष्टि व्यष्टि की भावना, मतलब समष्टि व्यष्टि के एकत्व की भावना को संध्या कहते हैं। तदुक्तम महाभारते, महाभारत में ऐसा कहा गया है। संध्येति सूर्यगम ब्रह्म संध्यानाद विभागतः ब्रह्माद्यैः सकलैः भूतैः तदंशैः सच्चिदात्मनः तस्य यदासोऽहम् अस्मीति सोऽहमस्मीति यामतिः भवेदुपासकस्येति हयैवं वेद विदो विदुः। तो महाभारत में कह रहे हैं ब्रह्म जिसका निवास सूर्य में है उन्हें एक मानकर ही आराधना की जाती है। माने जो आदित्य मंडल में हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्यमान है, उसके साथ में अपने एकत्व को करके ही आराधना की जाती है। ब्रह्मा और अन्य जीव उस ब्रह्म की किरणें मात्र हैं। मैं उस ब्रह्म का दास हूं और उससे अभिन्न भी हूं। ऐसा सोच करके ध्यान करना चाहिए। माने व्यष्टि रूप से मैं उसका दास हूं, समष्टि रूप से मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। इति तद अभेदादियमपि संध्या। तो इस प्रकार का जो अभेद भावना करना है वही संध्या कहलाता है। तताश्च व्यासः, व्यास स्मृति के अनुसार न भिन्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह स अहम अस्मि इति उपासीत विधिना येन केनचित। ये कह रहे हैं गायत्री को ब्रह्म से भिन्न मत समझो, सभी दशा में उसकी उपासना इसी भावना से करनी चाहिए कि मैं वही हूं, मैं उससे अभिन्न हूं, व्यष्टि समष्टि का एकत्व है, ऐसा बता रहे हैं। इति भारद्वाज स्मृतावपि, भारद्वाज स्मृति में भी कुछ इस प्रकार का कहा गया है। क्या कहा गया है बोल रहे हैं। ब्रह्माद्याकार भेदेन या भिन्ना कर्म साक्षिणी भास्वतीश्वर शक्ति सा संध्या इति अभिहिता बुधई। तो कह रहे हैं देवी जो ब्रह्म का स्वरूप है, कर्म की साक्षी हैं, तेजोमय तथा ईश्वर की शक्ति हैं, उन्हें विद्वज्जन
संध्या कहते हैं। अब अभियुक्त किन्हीं आचार्य जी ने कहा है, गायत्री सशिरास्तुर्य सहिता संध्याम मयि त्यागमयी ही आख्याता त्रिपुरे त्वमेव महताम शर्मदा कर्मणाम। ये जो ओम है वह गायत्री का सिर है। ओम मंत्र जो है गायत्री का सिर है। इसके तुर्य पाद को आगमों में संध्या कहा गया है। तो हे त्रिपुरा, तुम ही महान कर्मों का फल देती हो। माने इस प्रकार का जो ध्यान है, ओम के तुरीय पद पर स्थित होना। मात्र प्रणव क्या है? अकार उकार मकार। और तुरीय जो इसका स्वरूप है वो अमात्र प्रणव है। माने उस अमात्र प्रणव पर जो प्रतिष्ठित है उसके क्या कर्मों का फल होगा मोक्ष के अतिरिक्त? तो हे भगवती, जो तुरीय पद पर अवस्थित है, जो उकार की तुरीय मात्रा माने अमात्र प्रणव पर अवस्थित है, आप उसको साक्षात स्वात्म स्वरूप में लीन कर लेती हैं। ऐसा कहने का यहाँ भाव है। अब ये कह रहे हैं, अतएव संधि कालो पासयद अतएव संधि कालोपासय देवता परवयम शब्द इति माधवः। बोले जो माधव जी हैं इसके भाष्यकार, ये जो इन्होंने अभियुक्त की कोई युक्ति दी है, उस युक्ति के टीकाकार माधव ने संध्या पद का अर्थ संधि काल में उपासित होने वाला जो देवता है उससे अभिन्न बताया है। माने जो देवता हैं उसमें और स्वात्मा में अभेद है, ऐसा विभावना करना ही संध्या कहलाता है। अभी कह रहे हैं, सम्यक ध्येयत्वात् संध्या। तो जो सम्यक ध्यान किया जाता है उस ध्यान करने के नाते उस पूरी प्रक्रिया का नाम भी संध्या है। और जिसका ध्यान हो रहा है माने स्वात्म स्वरूप का जो ध्यान हो रहा है वह भी संध्या परक ही है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं, आतश्चोपसर्ग इति कर्मण्यणीति पारिजातकारः। पारिजातकार का वचन इसी से संबंधित हो गया कि एकमात्र उन्हीं का सम्यक ध्यान किया जाने के नाते उन्हें संध्या कहा गया है। माने भगवती का ही ध्यान सर्वत्र है तो वह भगवती संध्या नाम से कही गई है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हैं, इयं च ब्रह्मणो मानसपुत्री तदुक्तम कालिको पुराणे, कि संध्या ब्रह्मा की मानस पुत्री का नाम है। कालिका पुराण में इस विषय में कहा गया है, तदा तन मनसो जाता चारु रूपा वरांगना नामना संध्येति विख्याता सायं संध्या जयंतिका ब्रह्मणो ध्यायतो यस्मात् सम्यक जाता वरांगना अतः संध्येति लोके अस्मिन्नस्याः ख्यातिर्भविष्यति। तो ये कह रहे हैं, कालिका पुराण का कथन है कि इसका जन्म माने संध्या का जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ। वह उनकी मानस पुत्री हैं। और वह उनका जो स्वरूप है बहुत सौंदर्यशाली है, बहुत सौंदर्यमयी है। और उनके अवयव भी यानी उनके जो अंग प्रत्यंग हैं वह भी बहुत सुंदर सुडौल हैं। इन्हीं का नाम संध्या कहा गया है कालिका पुराण में। वे विजया देवी हैं। उनका समय ब्रह्मा से उनका प्रादुर्भाव ब्रह्मा से उस समय हुआ जब वह ध्यानस्थ थे। सम्यक रूप से ध्यान में मग्न होने के कारण, सम्यक रूप से ध्यानस्थ होने के कारण ब्रह्मा से उनकी जिस मानस पुत्री का उदय हुआ वह संध्या कहलाई, ऐसा समझना चाहिए। भगवती पुराणे भी भगवती पुराण में कहा गया है, यासा संध्या ब्रह्म सुता मनो जाता पुरा भवत तपस्तप्त्वाम तनु त्यक्त्वा सैव भूता ही अरुंधति। कि संध्या ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। अत्यंत कठिन तपस्या करके अपने शरीर को छोड़ देने पर वे वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हुई। माने अब अरुंधति और संध्या में भी अभेद बता दिया ऐसा। अब कहते हैं, इति रेणुका पुराणे, तो रेणुका पुराण में क्या कहा गया है, इडैकास्य महाकाली महालक्ष्मीस्तु पिंगला एकवीरा शुषुम्णेयम एव संध्या त्रयात्मिका। की महाकाली इडात्मिका है, महालक्ष्मी पिंगलात्मिका है और सुषुम्ना जो है वो एक वीरा है, परंतु जो संध्या है वो तीनों की समष्टि है,
ऐसा कहा गया है। और जो भगवती ललिता हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ही क्या है, वह सम्मिलित स्वरूप हैं। तो इस दृष्टि से संध्या का जो यह शक्ति त्रयात्मिकता कही गई है, वह भगवती ललिता के स्वरूप की ओर ही क्या करती है, लक्ष्य करती है, संकेत करती है। तो इस दृष्टि से यह संध्या नाम भगवती ललिता का बहुत सुंदर दृष्टि से भाष्यकार जी ने व्याख्यायित किया है। अब वह एक अन्य प्रकरण में और एक अन्य प्रकरण का उदाहरण दे करके इस संध्या नाम को और संतुष्ट करते हैं, नई दृष्टि से भाष्य करते हैं। एक वर्षात्मक कन्या रूपा वा एक वर्षा भवेत संध्या इति कन्या प्रकरणे धौम्य वचनात्। तो धौम्य के अनुसार एक वर्ष की कन्या को भी संध्या कहा गया है। एतावता जो एक वर्ष की कन्या के रूप में हमें सुलभ है, ऐसी भगवती का नाम है संध्या। वह भगवती ललिता ही समस्त नारी के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। तो एक वर्ष की कन्या के रूप में उनका नाम संध्या कहा गया है, ऐसा यहाँ भाव है। तो इस प्रकार हमने आज भगवती के 422वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।